हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग तुगलक वंश का एक संक्षिप्त अध्ययन करेंगे जिसमें तुगलक वंश के सभी शासकों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश के बाद तीसरा स्थान आता है तुगलक वंश का। दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर राज करने का क्रम जो है इसका कहना है तीसरा है। पहला किसका? गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश। तुगलक वंश के सभी शासकों ने 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया, लगभग 94 वर्ष। यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 सुल्तान वंश के शासकों ने शासन किया। कितने? 5 वंश। और पांचों वंश में सबसे अधिक लगभग 94 वर्ष किसका शासनकाल रहा? तुगलक वंश का। यानी कि पांचों वंशों में सबसे अधिक शासन काल, ठीक है, सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का अधिकार रहा दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर। ठीक है, आते हैं तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक हो गए गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, जिसे गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता था। गाजी मलिक कहते हैं इन्होंने काफ़ी उत्तर पश्चिम की सीमा पर जब ये तैनात थे तो इन्होंने काफ़ी आक्रमणों का सामना किया और दुश्मनों के आक्रमणों को विफल करने का काम किया, इसीलिए इसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। लेकिन तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, इनका शासनकाल था, संस्थापक है तुगलक वंश, इनका शासनकाल होगा 1320 से 1325 ईस्वी तक। 1320 से 1325 ईस्वी तक। ठीक है, कहते हैं यह आपको खिलजी वंश के अंतिम शासक मुबारक शाह खिलजी के द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा पर तैनात किए गए थे। यानी कि यह शासक बनने से पहले दीपालपुर, उत्तर पश्चिम सीमा है भारत के, उत्तर पश्चिम दीपालपुर के सूबेदार थे। यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले ये कहाँ के सूबेदार थे? तो दीपालपुर के सूबेदार थे। और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1325 ईस्वी में। कहते हैं बंगाल अभियान के सफल होने के बाद ये जब अपनी राजधानी दिल्ली को लौट रहे होते हैं तो स्वागत इनका जो पुत्र होता है जौना खां, जो बाद में आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध होता है, तो उन्होंने अपने पिता के स्वागत समारोह के लिए हरबरी में लकड़ी का महल बनवाया और उसी लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं इतिहासकारों का कहना है कि यह एक पुत्र के द्वारा अपने पिता का प्री प्लान मर्डर था। यानी कि जब तक पिता की मृत्यु नहीं होगी सुल्तान नहीं बन सकते हैं, इसीलिए एक प्लान किया गया मर्डर था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा गयासुद्दीन तुगलक की हत्या। ठीक है, और ये भी कहा जाता है इतिहासों के द्वारा कि यह उस समय कि दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का शाप लग गया था गयासुद्दीन तुगलक को, जो दोनों के बीच में काफ़ी विवाद था 5 लाख टंके को लेकर। जो 5 लाख रुपया टंका था जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने निजामुद्दीन औलिया से वापस मांगने का काम किया, तो निजामुद्दीन औलिया को वह पैसा आपको खुसरो ने अपनी राजगद्दी को क्या कह सकते हैं, उसको सम्मान दिलाने के लिए वो निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख टंके दिए थे। ठीक है, तो उसने जब गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सल्तनत की गद्दी पर बैठा तो उसने वापस फिर मांगे, लेकिन कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया ने वो सारे पैसे जरूरतमंदों को बांट दिए थे, इसलिए देने में असहाय थे। ठीक है, इसीलिए जब दिल्ली वापस लौट रहे होते हैं अपने बंगाल अभियान के बाद, तो इसी समय कहावत प्रचलित होती है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ता, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा कहा गया रहता है कि जब हम दिल्ली वापस आएंगे बंगाल अभियान के बाद तो या तो आप मुझे 5 लाख टंके वापस करेंगे, नहीं तो आप दिल्ली छोड़कर चले जाएंगे। तो जब ये खबर जा रहा होता है कि सुल्तान वापस दिल्ली आ रहे हैं तो निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि नहीं, हुनूज दिल्ली दूर अस्ता, यानी कि हुजूर दिल्ली अभी दूर है। और कहते हैं कि दिल्ली कभी वह नहीं पहुंचा गयासुद्दीन तुगलक और दिल्ली पहुंचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए विद्वानों का कहना है कि
गैसुद्दीन तुगलक को किसका शाप लग गया? निजामुद्दीन औलिया, जो समय के प्रसिद्ध सूफी संत थे। तो 1325 ईस्वी में गैसुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा, जिसका नाम था जौना खां। समझ रहे हैं? जौना खां। कहते हैं इनका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक, यानी कितने वर्षों तक? 26 वर्षों तक। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश थे, उनके सभी जो सुल्तान थे, उस सभी सुल्तानों में सबसे विद्वान सुल्तान कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे विद्वान सुल्तान थे। ठीक है। और यही नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था दिल्ली सुल्तानों में सबसे बड़ा था, यानी कि सबसे विस्तृत साम्राज्य किसका था? दिल्ली सुल्तानों में। दिल्ली के सुल्तानों में सबसे ज़्यादा बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। कहते हैं मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज़्यादा ज्ञानी था, ठीक है, सबसे बड़ा सम्राट था, और सबसे ज़्यादा विद्रोह भी इसी के शासनकाल में होगा। सबसे ज़्यादा विद्रोह होगा, सबसे ज़्यादा विद्रोह भी होगा। अब अगला महत्वपूर्ण शासक है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, इनका शासनकाल है 351 से 388 ईस्वी तक। ठीक है, कितने हो गए? लगभग 37 वर्ष। फिरोज शाह तुगलक, जिसे हम लोग प्यार से FST कहते हैं, यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक को MBT कहते हैं। MBT मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को FST कहते हैं। तो इन्होंने खलीफा से 2 बार खिल्लत की प्राप्ति की। 2 बार इन्होंने खलीफा से 2 बार खिल्लत की प्राप्ति की। ठीक है। और पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया। जजिया कर, यानी कि इससे पहले जो सुल्तान होते थे वो आपको भूमि के लगान में ही जजिया कर को इंक्लूड किए हुए थे, लेकिन यह फिरोज शाह तुगलक अब जजिया कर को भूमि लगान से अलग कर देंगे और या ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने का काम करेंगे। तो जजिया कर भारत में सबसे पहले किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। इस बात को मत भूलेंगे। ठीक है। इन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी किए, जैसे कि दीन दुखियों के लिए, विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए। ठीक है। बहुत सारे लोक कल्याणकारी किए, बहुत सारे वृक्ष लगवाएं, बगीचे लगवाएं, नहर का निर्माण करवाया। बहुत सारे कहते हैं कि लगभग 300 नगर बनवाए, 5 बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण करवाएं। यानी कि बहुत सारे खेती के विकास के लिए भी काम करेंगे, व्यापार के विकास के लिए काम करेंगे, मुस्लिम धर्म के विकास के लिए भी काम करेंगे। इसीलिए इतिहासकारों के द्वारा इन्हें सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है। ठीक है। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद जो भी इसके उत्तराधिकारी होंगे वो काफ़ी अयोग्य होंगे, काफ़ी अयोग्य होंगे, जिसमें देखेंगे अन्य शासकों में जिनका शासनकाल बहुत छोटा छोटा होगा। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के जस्ट बाद गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय गद्दी पर बैठेंगे। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, इनका नाम होता है तुगलक शाह, और गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। ये फिरोज शाह तुगलक के पोता होते हैं। पोता माने पौत्र। ठीक है। उसके बाद अबू बकर गद्दी पर बैठते हैं। अबू बकर के बाद मोहम्मद शाह। ठीक है। मोहम्मद शाह के बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह। अलाउद्दीन सिकंदर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। और देखिए इन लोगों का शासनकाल मात्र 6 वर्षों का ही होगा। 6 वर्षों में 1, 2, 3, 4 शासक बदल दिए जाएंगे। ये इनकी अयोग्यता के कारण होगा। इसके बाद अगला और अंतिम तुगलक वंश का अंतिम शासक होगा नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, इनका शासनकाल होगा 1394 से 1412 ईस्वी तक। ठीक है। कहते हैं इनका इतिहास में इसलिए नाम है क्योंकि यह तुगलक वंश के अंतिम शासक है। दूसरा, 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और उस समय इनका जो साम्राज्य का विस्तार था, देख रहे हैं, आलम से पालम तक। कहावत
निकल चुकी थी कि नसरुद्दीन महमूद का जो साम्राज्य का विस्तार है वो आलम से पालम तक है। यानी कि दिल्ली जहां उनकी राजधानी थी, उनका राजमहल था, दिल्ली के कुछ ही दूर पर पालम गांव था, वहां तक उनका साम्राज्य का विस्तार था, यानी कि बहुत छोटा हो गया था। और यह किसके कारण हो गया था? तैमूर लंग के आक्रमण के कारण, दूसरा आपको इनकी अयोग्यता के कारण, और तीसरा उस समय काफी विद्रोह शुरू हो चुके थे। सभी छोटे छोटे जो प्रांत थे वह दिल्ली सल्तनत से अपने को अलग करके स्वतंत्र बन रहे थे। ठीक है, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद। इनके समय में एक और प्रसिद्ध घटना होगी, मलिक सरवर। मलिक सरवर नाम का एक व्यक्ति होगा जो हिजरा होगा। मलिक सरवर नाम का एक व्यक्ति होगा जो हिजरा होगा। उसने मलिक उर्स सर्क की उपाधि धारण करके ये जौनपुर प्रांत को स्वतंत्र कर लेगा। जौनपुर जो गोमती नदी के किनारे यूपी में है, अभी गोमती नदी के किनारे, कहाँ? यूपी में, उसको स्वतंत्र कर लेगा और ख्वाजा जहां की उपाधि धारण कर लेगा बाद में। ख्वाजा जहां, जिसे इतिहासकार पूर्व का स्वामी भी कहते हैं। इतिहासकार ख्वाजा जहां को पूर्व का स्वामी भी कहते हैं। तो पूर्व का स्वामी, पश्चिम का स्वामी, दक्षिण का स्वामी और उत्तर का स्वामी, तो ये हम चारों बता दिए चलते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तर। तो उत्तर का स्वामी कहा जाता है धर्मपाल, पाल वंश के शासक। दूसरे हो गए पूर्व का स्वामी, ये पूर्व हो गए, तो यह है आपके पास ख्वाजा जहां। ख्वाजा जहां। दक्षिण का स्वामी पुलकेशिन द्वितीय। दक्षिण का हो गया पुलकेशिन द्वितीय, यही द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को पराजित करने का काम करेगा। ठीक, नर्मदा नदी के तट पर। अब है पश्चिम का स्वामी।